नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। आज अपन राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स पढ़ेंगे, जो एमपीपीएससी 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, फ्री में भी और मेंस में भी। और जो महिला सुरक्षा का या महिला सशक्तिकरण का, नारी सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो हमेशा से आपके लिए एमपीपीएससी के इंटरव्यू में, मेंस में और प्री में भी उससे संबंधित चीजें पूछी जा सकती है। इसको ध्यान से समझिए और कोशिश करिए कि आप इसको अच्छे से याद रख सकें और जहां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आप यूज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसका गठन कब हुआ था। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना देखेंगे। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जो एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस उद्देश्य से किया गया। देखो, सरकार ने महिलाओं से संबंधित संवैधानिक कानून, उनकी सुरक्षा, उनसे जुड़ी शिकायतें और उनसे जुड़े मुद्दों को सॉल्व करने के लिए विशेष रूप से एक आयोग का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग कहते हैं। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने का सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार का उद्देश्य था कि महिलाओं से जुड़े जो संवैधानिक कानून है, जो संवैधानिक उनसे जुड़े सुरक्षा उपाय हैं, उनसे जुड़ी जो शिकायतें हैं या जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको एक विशेष आयोग का गठन किया, जिससे उनको अच्छे रूप में सॉल्व किया जा सके और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, महिलाओं से जुड़ी समस्या है, उनका समाधान आसानी से किया जा सके। तो इसी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 10 जनवरी 1992 में किया। आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो एक अधिनियम आया था 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया था, लेकिन इसका गठन कब किया गया एक संस्था के रूप में, एक आयोग के रूप में 10 जनवरी 1992 को। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 10 जनवरी 1992 को स्थापित हो गया। यह एक सांविधिक निकाय है। सरकार ने अधिनियम के द्वारा जिस आयोग को बनाया उसे अपन सांविधिक अधिनियम कहते हैं या सांविधिक निकाय कहते हैं। तो सांविधिक निकाय है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार का आयोग है, तो वह सांविधिक निकाय है, क्योंकि सरकार ने 1990 में एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था। 10 जनवरी 1992 को यह अस्तित्व में आ गया था। कार्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहा जाता है, उसका आयोग नई दिल्ली में। भारत में जो राष्ट्रीय कमीशन है उनके ज्यादातर आयोग कहां पे है, नई दिल्ली राजधानी में स्थित होते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का भी जो कार्यालय है, ये हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है, नई दिल्ली में स्थित है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, किस मंत्रालय से उसको सहायता मिलती है, किस मंत्रालय से उसके सदस्यों अध्यक्षों का नामांकन होता है, तो वो है इसकी नोडल मंत्रालय का नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग कार्य करता है। अंतर्गत ये स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जो इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो कानूनी कार्य है, इसको शक्ति देने का कार्य, इसको सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति का जो कार्य है, वो भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है, उससे जुड़ा हुआ मंत्रालय कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अपन ने देख लिया गठन हुआ कब, 10 जनवरी 1992 को। कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय है। इसका कार्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में। नोडल मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और एक सचिव भी होता है। तो आपको याद रखना है एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। साथ में काम करने के लिए एक सचिव की बात भी कही गई है, तो उसको सदस्य में ना जोड़ के वो एक अलग से अधिकारी होता है जो इनकी मदद करता है। तो आपको याद रखना है कि एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्यों में एक शर्त है कि एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जिसे अपन SC/ST बोलते हैं, या तो SC का हो या ST का, दोनों का नहीं, एक किसी का होना चाहिए। तो इन 5 में से एक सदस्य SC या ST में से किसी एक में से होना अनिवार्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। उसमें से एक सदस्य, इतनी सी छोटी सी शर्त है कि इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य या तो SC का हो या ST का हो। और अध्यक्ष की बात करें तो जो महिला आयोग का अध्यक्ष होता है वो तो महिला ही होगी। जो महिला आयोग के अध्यक्ष है वो तो महिला ही है। साथ में आपको याद रखना है कि अपन ने जो पिछला आयोग पढ़ा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका एक पदेन सदस्य भी होता है। तो आपसे पूछा जाए
कि महिला आयोग का अध्यक्ष किस चीज से जुड़ा होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य होता है। मतलब कि जो व्यक्ति महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठता है वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक सदस्य के रूप में नामित हो जाता है या पदेन सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिसे ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं भारत का, उसका पदेन सदस्य होता है। तो महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। उन 5 सदस्यों में शर्त एक है कि एक सदस्य या तो एसटी का हो या एससी का हो, अनुसूचित जाति या जनजाति में किसी एक का होना चाहिए, सिर्फ एक सदस्य। बाकी 4 सामान्य के भी हो सकते हैं, एससी की, ओबीसी की, एसटी, किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन एक की शर्त है या तो एससी का हो या एसटी का हो। इसके बाद नियुक्ति की बात करें तो अपन ने अभी तक जो नियुक्ति की बात की उसमें राष्ट्रपति का नाम आ रहा था, लेकिन इसमें जो नियुक्ति की जाती है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो नामांकन किया जाता है या जिन लोगों को चुना जाता है उन्हीं को राष्ट्रीय महिला आयोग में शामिल करते हैं। इसके बाद अगर इनकी वेतन भत्तों या सेवा शर्तों की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को जो वेतन भत्ता या जो सेवा शर्तें होती हैं वो भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि इन्हें कितना वेतन मिलेगा, क्या भत्ते मिलेंगे और सेवा शर्तें इनकी क्या होगी। क्योंकि भारत सरकार ने 1990 में एक अधिनियम बनाया था राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए, उसी में इनकी सेवा शर्तें और इनकी वेतन की बात कही गई थी, लेकिन कोई आलापकारी परिवर्तन इनके वेतन में नहीं किया जा सकता। अगर कार्यकाल की बात करें तो इसमें एक आपको पॉइंट याद रखना है कि इसमें उम्र की बात नहीं कही। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। जब भी सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होते हैं दोनों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। उम्र की कोई सीमा नहीं दी गई इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष और सदस्य के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग में नियुक्त होगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें 65 वर्ष या 6 वर्ष होता था, तो उम्र और वर्ष दोनों का बात होती थी, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ष की बात है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। जिसने 3 वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष पद या सदस्य पद पर कार्य कर लिया वो उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष। सेवा शर्त कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार, क्योंकि बहुत सारी चीजों में राष्ट्रपति करता है लेकिन इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार। नियुक्ति महिला एवं बाल विकास, जो राष्ट्रीय महिला आयोग का नोडल मंत्रालय है वही इसकी अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन करता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके सदस्य होते हैं। यही राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना है। अब अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग कौन कौन से प्रमुख कार्य करता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से। सबसे पहला कार्य है कि महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक उपायों की सुरक्षा करना। मतलब कि जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, शोषण न हो सके, धर्म की स्वतंत्रता आदि जो संवैधानिक प्रावधान है, महिलाओं से संबंधित जो संवैधानिक उपाय हैं उनकी सुरक्षा करना, उनसे जुड़ी मुद्दों को सुनना, उनसे जुड़ी शिकायतों का समाधान करना ही महिला आयोग का प्रमुख कार्य है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक उपायों की सुरक्षा करना। दूसरा है कि यौन उत्पीड़न और शोषण से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, जो उनका शोषण किया जाता है, परिवार में पारिवारिक स्थिति, घरेलू हिंसा की जाती है, तो जो यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, उससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके, इसके लिए जो महिला आयोग है वो महिलाओं की शिकायतें सुनता है और उन पर कार्यवाही करता है ना, उन पर एक्शन लेता है और कोशिश करता है कि महिलाओं की शिकायत का निवारण हो सके और उन्हें एक अच्छा जीवन मिल सके। तो महिला आयोग मदद करता है कि महिलाओं का जीवन अच्छा हो सके, देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए माहौल बनाता है कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों की मांग करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, ये कार्य महिला आयोग के हैं। और महिला आयोग महिलाओं के लिए शीघ्र न्याय मिल सके, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका शीघ्र न्याय मिल सके, शीघ्र निपटारा हो सके, इसके लिए पारिवारिक अदालतों का संचालन करते हैं। मतलब जो महिलाओं पे घरेलू हिंसा हो रही है, दहेज को लेके हो रही है, तलाक को लेके हो रही है, या कोई जो मारपीट होती है उसके आधार पर जो घरेलू हिंसा हो रही है, इन सब चीजों से जुड़े जो परिवार से जुड़े जो मामले हैं जिसे महिला सुरक्षा का मुद्दा होता है, महिलाओं को समस्या होती है, उसका शीघ्र निपटान हो सके और महिलाओं को न्याय मिल सके, इसके लिए महिला आयोग परिवार अदालतों का संचालन करती है। मतलब आपस में परिवारों में बात करा के कोशिश करती है कि महिलाओं का शोषण रोका जा सके, महिला को न्याय दिलाया जा सके। तो इस प्रकार की कार्रवाई भी महिला आयोग करता है। और बहुसंख्यक महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर धन उपलब्ध कराना। मतलब कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं
तो उनके लिए अगर धन की आवश्यकता है, महिला सुरक्षा के लिए धन की आवश्यकता है, महिला उत्थान के लिए धन की आवश्यकता है, महिला शिक्षा के लिए, है ना, तो उसके लिए अगर धन की आवश्यकता है तो वो कोशिश करती है कि सरकार के द्वारा वो धन उपलब्ध करा सके उस मुद्दे पर जिस पर बहुसंख्यक महिलाओं का फायदा हो सकता है। तो ये सपोर्ट करती है और कोशिश करती है कि सरकार के माध्यम से ये धन उपलब्ध करा सके। ऐसे कई कार्य महिला आयोग ने किए हैं जिससे भारत में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। और महिला आयोग स्वतः संज्ञान के आधार, मतलब कि महिला आयोग चाहे तो खुद किसी स्थिति को देखता है, कहीं पर जैसे बलात्कार हुआ या रेप हो गया तो या किसी महिला का शोषण हो रहा है तो महिला आयोग खुद उस पर एक्शन ले सकती है, जिसे स्वतः संज्ञान बोला जाता है। साथ में अगर किसी की शिकायत आई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद अंतिम कार्य और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वर्तमान में जो महिलाओं से जुड़े कानून है उनकी समीक्षा करना कि कानून वर्तमान में सही है या नहीं है, उन कानून में क्या सुधार होना चाहिए, उन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार को, अधिकारियों को, पुलिस को, संस्थानों को क्या प्रयास करने चाहिए, ये महिला आयोग बताती है। और साथ में सरकार को कानून बनाने से जुड़े, कानून पालन से जुड़े सलाह भी देने का कार्य करती है, जिससे देश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे देश में महिला सशक्तिकरण को एक अच्छी दिशा दी जा सके। तो इसके लिए यह कानूनों की समीक्षा भी करती है और साथ में सरकार को सलाह भी देती है। तो अपन ने देखे राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़े कार्य कि संवैधानिक उपाय जो महिला से उनकी सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उनका शोषण रोक सके, यह कार्य करना। और आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वह एक सिविल न्यायालय की तरह कार्य करता है। किस न्यायालय की तरह? एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, किस न्यायालय की तरह? राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की तरह, जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल न्यायालय, उसकी तरह शक्तियां प्राप्त हैं। अतः ये किसी व्यक्ति या अधिकारी को समन भेज सकती है और अपने सामने प्रस्तुत होने का आदेश दे सकती है, जिसे उस व्यक्ति या अधिकारी को मानना होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसी आधार पर संवैधानिक उपायों की, शोषण से महिलाओं की सुरक्षा की, पारिवारिक अदालतों की, आदि चीजों की व्यवस्था करती है और अपने कार्य को अंजाम देती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग है और इसके विभिन्न कार्य अपन ने देख लिए। अब देखते हैं कि महिला आयोग से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सबसे पहले अपन बात करें कि वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी। आपको याद रखना है कि रेखा शर्मा नाम याद रखना है। वो कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार की पदेय सदस्य कौन होगी? तो वो रेखा शर्मा होगी। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार जब अपनी बैठक करेगा तो उसमें सदस्य के रूप में रेखा शर्मा शामिल होगी, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पदेय सदस्य होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। आपको चीजें जोड़ के पढ़ना है, तभी आप अपने आप को परीक्षा में सफल कर पाएंगे। तो ऐसे जोड़ के याद रखना है ना। तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। पहली अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? श्रीमती जयंती पटनायक। कांता पटनायक भी लिखा मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है श्रीमती जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की भारत में पहली अध्यक्षा थी। पद से हटाया कौन? जैसे देखो, पद से हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास एक प्रकार से। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जो चीजें हैं वो केंद्र सरकार देखता है और मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय देखता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि सेवा, शर्तें पद से हटाना, नियुक्ति करना आदि चीजें राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो जीएसबी संजय को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।